आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 3/12/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक में से उसका 45 और 46 अध्याय। जब तुम चिट्ठी डालकर देश को बांटो तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यहोवा को अर्पण करना। उसकी लंबाई 25,000 बाँस की और चौड़ाई 10,000 बाँस की हो। वह भाग अपने चारों ओर की सीमा तक पवित्र ठहरे। उसमें से पवित्र स्थान के लिए 500 बाँस लंबी और 500 बाँस चौड़ी चौकोर भूमि हो और उसके चारों ओर 50 हाथ चौड़ी भूमि छूटी पड़ी रहे। उस पवित्र भाग में तुम 25,000 बाँस लंबी और 10,000 बाँस चौड़ी भूमि को मापना और उसी में पवित्र स्थान बनाना जो परम पवित्र ठहरे। जो याजक पवित्र स्थान की सेवा टहल करे वह यहोवा की सेवा टहल करने को समीप आए वह उन्हीं के लिए हो। वहाँ उनके घरों के लिए स्थान हो और पवित्र स्थान के लिए पवित्र ठहरे। फिर 25,000 बाँस लंबा और 10,000 बाँस चौड़ा एक भाग भवन की सेवा टहल करने वाले लेवियों के 20 कोठरियों के लिए हो। फिर नगर के लिए अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास तुम 5,000 बाँस चौड़ी और 25,000 बाँस लंबी विशेष भूमि ठहराना। वह इज़राइल के सारे घराने के लिए हो। प्रधान को निज भाग पवित्र अर्पण किए हुए भाग और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर अर्थात दोनों के पश्चिम और पूर्व दिशाओं में दोनों भागों के सामने हो और उसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक उन दो भागों में से किसी भी एक के तुल्य हो। इज़राइल के देश में प्रधान की यह निज भूमि हो। मेरे ठहराए हुए प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अंधेर न करें परंतु इज़राइल के घराने को उसके गोत्रों के अनुसार देश मिले। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, हे इज़राइल के प्रधानों, बस करो, उपद्रव और उत्पात को दूर करो और न्याय और धर्म के काम किया करो। मेरी प्रजा के लोगों को निकाल देना छोड़ दो। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पास सच्चा तराजू और सच्चा ऐपा और सच्चा बत रहे। ऐपा और बत दोनों एक ही नाप के हों अर्थात दोनों में होमेर का दशमांश समाये। दोनों की नाप होमेर के हिसाब से हो। शेकेल 20 गेरा का हो और तुम्हारा माना 20-25 या 15 शेकेल का हो। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह हो अर्थात गेहूं के होमेर से ऐपा का छठवांश और जौ के होमेर में से ऐपा का छठवांश देना। तेल का नियत अंश कोर में से बत का दशवांश हो। कोर को तो 10 बत अर्थात एक होमेर के तुल्य है, क्योंकि होमेर 10 बत का होता है। इज़राइल की उत्तम उत्तम चराइयों में से 200 भेड़ बकरियों में से एक एक भेड़ या बकरी दी जाए। ये सब वस्तुएं अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि के लिए दी जाएं, जिनमें उनके लिए प्रायश्चित किया जाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, इज़राइल के प्रधानों के लिए देश के सब लोग यह भेंट दें। पर्वों या नए चांद के दिनों, विश्राम दिनों और इज़राइल के घराने के सब नियत समयों में होम बलि, अन्न बलि और अर्ध देना प्रधान ही का काम हो। इज़राइल के घराने के लिए प्रायश्चित करने को वह पाप बलि, अन्न बलि, होम बलि और मेल बलि तैयार करे। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर भूल से या अज्ञानतावश जिन्होंने पाप किया हो उनके लिए महीने के 7वें दिन को भी यों ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा
फसह हुआ करे। वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अखमीरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे। पर्व के 7 दिन वह यहोवा के लिए होम बलि तैयार करे, अर्थात हर एक दिन 7 निर्दोष बछड़े और 7 निर्दोष मेंढे, और प्रतिदिन एक एक बकरा पाप बलि के लिए तैयार करे। हर एक बछड़े और मेंढे के साथ वह एपा भर अन्न बलि और एपा भर हीन भर तेल तैयार करे। 7वें महीने के 15वें दिन को लेकर 7 दिन तक अर्थात पर्व के दिनों में वह पाप बलि, होम बलि, अन्न बलि और तेल की इस विधि के अनुसार किया करे। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, भीतरी आंगन का पूरब मुखी फाटक कामकाज के 6 दिन बंद रहे, परंतु विश्राम दिन को खुला रहे। नए चांद के दिन भी खुला रहे। प्रधान बाहर से फाटक के ओसरे के मार्ग से आकर फाटक के एक खंभे के पास खड़े हो जाएं और याजक इसका होम बलि और मेल बलि तैयार करे। वह फाटक की देवड़ी पर दंडवत करे, तब वह बाहर जाए और फाटक सांझ से पहले बंद न किया जाए। लोग विश्राम और नए चांद के दिनों में उस फाटक के द्वार में यहोवा के सामने दंडवत करें। विश्राम दिन में जो होम बलि प्रधान यहोवा के लिए चढ़ाए, वह भेड़ के 6 निर्दोष और 1 निर्दोष मेंढा हो। अन्न बलि यह हो, अर्थात मेंढे के साथ एपा भर अन्न और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। नए चांद के दिन 1 निर्दोष बछड़ा और भेड़ के 6 बच्चे और 1 मेंढा चढ़ाए। ये सब निर्दोष हों। बछड़े और मेंढे दोनों के साथ वह 1 एपा अन्न बलि तैयार करे और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति और अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। जब प्रधान भीतर जाए, तब वह फाटकों के ओसरे से होकर जाए और उसी मार्ग से निकल आए। जब साधारण लोग नियत समयों में यहोवा के सामने दंडवत करने आए, तब जो उत्तरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए, वह दक्षिणी फाटक से होकर निकले, और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए, वह उत्तरी फाटक से होकर निकले। अर्थात जो इस फाटक से भीतर आया हो, वह उसी फाटक से न लौटे, अपने सामने ही निकल जाए। जब वे भीतर आए, तब प्रधान उसके बीच होकर आए, और जब वे निकलें, तब वे एक साथ निकलें। पर्वों और अन्य नियत समयों का अन्न बलि बछड़ा पीछे एपा भर और मेंढे पीछे एपा भर हो, और भेड़ के बच्चों के साथ यथाशक्ति और अन्न और एपा पीछे हीन भर तेल। फिर जब प्रधान होम बलि या मेल बलि को स्वच्छ बलि करके यहोवा के लिए तैयार करें, तब पूरब मुखी फाटक उनके लिए खोला जाए, और वह अपना होम बलि या मेल बलि वैसा ही तैयार करे जैसे वह विश्राम दिन को करता है। तब वह निकले और उसके निकलने के पीछे फाटक बंद किया जाए। प्रतिदिन तो वर्ष भर का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के होम बलि के लिए तैयार करना। यह प्रति भोर को तैयार किया जाए। प्रति भोर को उसके साथ एक अन्न बलि तैयार करना, अर्थात एपे का छठवांश और मैदे में मिलाने के लिए हीन भर तेल की तिहाई यहोवा के लिए सदा का अन्न बलि नित्य विधि के अनुसार चढ़ाया जाए। भेड़ का बच्चा अन्न बलि और तेल प्रति भोर को नियत होम बलि करके चढ़ाएं। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, यदि प्रधान अपने किसी पुत्र को कुछ दे, तो वह उसका भाग होकर उसके पोतों को भी मिले। भाग के नियम के अनुसार वह उसका भी निज धन ठहरे, परंतु यदि वह अपने भाग में से अपने किसी कर्मचारी को कुछ दे, तो छुट्टी वर्ष तक तो वह उसका बना रहे, परंतु उसके बाद प्रधान को लौटा दिया जाए और उसका निज भाग ही उसके पुत्रों को मिले। प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेर से उसके निजी भूमि से छीना हो। अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि में से भाग दे। ऐसा ना हो कि मेरी प्रजा के लोग अपने अपने निज भूमि में तितर बितर हो जाएं, फिर वह मुझे फाटक
के एक और के द्वार होकर याजकों की उत्तरमुखी पवित्र कोठरियों में ले गया। वहाँ पश्चिमी ओर के कोनों में एक स्थान था। तब उसने मुझसे कहा, यह वह स्थान है जिसमें याजक लोग दोष बलि और पाप बलि के मांस को पकाएं और अन्न बलि को पकाएं। ऐसा न हो कि उन्हें बाहरी आंगन में ले जाने से साधारण लोग पवित्र ठहरें। तब उसने मुझे बाहरी आंगन में ले जाकर उस आंगन के चारों ओर कोनों में घुमाया और आंगन के हर एक कोने में एक एक ओट बनी थी, अर्थात आंगन के चारों कोनों में 40 हाथ लंबे और 30 हाथ चौड़े ओट थे। चारों कोनों के ओटों की एक ही माप थी। भीतरी चारों ओर दीवार थी और दीवारों के नीचे पकाने के चूल्हे बने हुए थे। तब उसने मुझसे कहा, पकाने के घर जहाँ भवन के टहलुए लोगों के बलिदान को पकाएं वे ये ही हैं। आमीन।